आज हमारे पास जो दस्तावेज है वो एक ऐसी कहानी कहते हैं जो रांची की एक छोटी सी कॉलोनी से शुरू होती है हम्म। और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के आसमान में उस एक छक्के पर जाकर जैसे खत्म होती है। बिल्कुल। हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी की, पर ये सिर्फ उनकी उपलब्धियों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक टिकट कलेक्टर क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा गेम चेंजर कैसे बन गया। बिल्कुल। और ये कहानी इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये किसी तयशुदा रास्ते पर नहीं चलती। हाँ, ये अप्रत्याशित मोड़ों से भरी हुई है। हम देखेंगे कि कैसे फुटबॉल के गोलपोस्ट से लेकर खड़गपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक के अनुभव ने उस इंसान को गढ़ा जिसे दुनिया ने बाद में कैप्टन कूल कहा। एग्जैक्टली। ये सिर्फ एक क्रिकेटर के बनने की कहानी नहीं है, ये एक माइंडसेट के बनने की कहानी है। तो चलिए फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं। मुझे हमेशा ये बात बड़ी हैरान करती है कि जो इंसान फुटबॉलर बनना चाहता था, हाँ, गोलकीपर। हाँ, वो क्रिकेट में विकेट के पीछे इतना महान कैसे बन गया। मतलब ये बदलाव हुआ कैसे। हमारे स्रोत बताते हैं कि वो स्कूल टीम के गोलकीपर थे। और यही तो उनकी कहानी का सबसे अहम मोड़ है। उनके कोच ने उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि उन्हें एक विकेट कीपर की जरूरत थी। अच्छा। और गोलकीपर के तौर पर धोनी के रिफ्लेक्सेस वो कमाल के थे। लेकिन यहाँ एक गहरी बात है। क्या? गोलकीपिंग आपको सिर्फ गेंद पकड़ना नहीं सिखाती, वो आपको सेकंड के 1000वें हिस्से में फैसले लेना सिखाती है। सही बात है। आपको स्ट्राइकर की बॉडी लैंग्वेज पढ़कर पहले से भांप लेना होता है कि शॉट कहाँ आने वाला है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ एकाग्रता नहीं बल्कि एंटिसिपेशन यानी पहले से अनुमान लगाने की कला है। एग्जैक्टली। और जब T20 क्रिकेट का दौर शुरू हुआ, जहां हर गेंद एक इवेंट है, हाँ, हर गेंद पर कुछ हो सकता है, तब धोनी का ये गोलकीपर वाला माइंडसेट उन्हें दूसरे कप्तानों और कीपर से 10 कदम आगे रखता था। वो खेल को पढ़ नहीं रहे थे, वो खेल होने से पहले ही उसे भांप रहे थे। बिल्कुल। और उनका छोटे शहर रांची से आना, एक साधारण पृष्ठभूमि का होना, इसने उन्हें वो जमीनी समझ दी जो बड़े शहरों के क्रिकेटरों में अक्सर नहीं दिखती। और फिर पढ़ाई के बाद वो दौर आया जिसके बारे में सब बात करते हैं, खड़गपुर स्टेशन पर टिकट कलेक्टर की नौकरी। मुझे तो ये सोचकर ही अजीब लगता है कि एक लड़का दिन में टिकट चेक कर रहा है और रात में भारत के लिए खेलने का सपना देख रहा है। वो दौर उनकी मानसिक मजबूती की भट्टी थी, आप कह सकते हैं। सोचिए, दिन भर की थका देने वाली नौकरी, हाँ, और उसके बाद वो अपनी रेलवे की यूनिफॉर्म में ही नेट्स पर पहुंच जाते थे। लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे सरकारी नौकरी मिल गई है, अब क्रिकेट में क्या रखा है। तो ये एक तरह का जुनून और जिम्मेदारी के बीच का संघर्ष था। एक क्लासिक संघर्ष था। तो ये दोहरी जिंदगी कब तक चली? मतलब वो कौन सा मोड़ था जहां धोनी ने तय किया कि अब बस रेलवे की पटरी छोड़कर क्रिकेट की पिच ही उनकी मंजिल है? देखिए, ये कोई एक दिन का फैसला नहीं था। अच्छा। ये अंदर ही अंदर एक तूफान चल रहा था। जहां ज्यादातर लोग सुरक्षा चुनते हैं, धोनी ने अनिश्चितता को चुना। उन्होंने उस सपने पर दांव लगाया जो शायद उन्हें भी उस वक्त साफ साफ नहीं दिख रहा था। और इसी संघर्ष ने वो भूख पैदा की। हाँ, वही भूख जो हमें बाद में मैदान पर दिखी। जब वो आखिरी ओवर में मैच जिताते थे तो वो सिर्फ एक मैच नहीं जीत रहे होते थे, वो अपने उस फैसले को सही साबित कर रहे होते थे। और फिर वो दांव सही साबित हुआ। 2004 में इंडिया ए टीम के साथ केन्या टूर, और फिर 2005 में भारतीय टीम में एंट्री। और आते ही पाकिस्तान के खिलाफ विशाखापट्टनम में 148 रनों की वो पारी, लंबे बाल, निडर अंदाज, ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आ गया हो। बिल्कुल। वो 148 रनों की पारी सिर्फ एक शतक नहीं थी, वो भारतीय क्रिकेट के कोचिंग मैनुअल को एक खुली चुनौती थी। मतलब कैसे? उस दौर में जहां सीधी बल्लेबाजी, एल्बो पोजीशन और किताबी तकनीक को सब कुछ माना जाता था, वहां धोनी का बॉटम हैंड डोमिनेंस और हेलीकॉप्टर शॉट जैसी चीजें वो बिल्कुल नई थी। हाँ, वो किसी कोच की सिखाई तकनीक से नहीं खेल रहे थे। नहीं, वो अपनी सहजता और आत्मविश्वास से खेल रहे थे। मतलब उन्होंने ये दिखा दिया कि रन बनाने का कोई एक ही सही तरीका नहीं होता। बिल्कुल। उन्होंने छोटे शहरों के उन हजारों बच्चों के लिए दरवाजे खोल दिए जिन्हें लगता था कि उनके पास सही तकनीक नहीं है। सही बात है। धोनी ने साबित किया कि रन बनाने के लिए किताबी तकनीक से ज्यादा जरूरी सेल्फ बिलीफ यानी खुद पर यकीन है। उस एक पारी ने भारतीय क्रिकेट की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। और फिर आया कप्तानी का दौर। हाँ। 2007 में T20 वर्ल्ड कप, जब सारे सीनियर खिलाड़ियों ने मना कर दिया था। हाँ। और एक युवा टीम की कमान धोनी को सौंप दी गई। किसी ने उम्मीद नहीं की थी और वो टीम को चैंपियन बना कर ले आए। और यहीं से कैप्टन कूल का मिथक शुरू होता है।
लेकिन उनकी कप्तानी सिर्फ शांत रहने के बारे में नहीं थी। नहीं, वो एक बहुत ही शातिर रणनीतिकार थे। याद कीजिए 2007 वर्ल्ड कप का फाइनल, पाकिस्तान के खिलाफ। हाँ, आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे और मिसबाउल हक क्रीज पर थे। हरभजन सिंह का 1 ओवर बचा था, लेकिन धोनी ने गेंद जोगिंदर शर्मा को थमा दी। आज भी सोचती हूँ तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो फैसला, वो किसी के गले नहीं उतरा था उस वक्त। ये शांत फैसला तो बिल्कुल नहीं था, ये एक बहुत बड़ा गैम्बल था। इसके पीछे की सोच क्या थी? इसके पीछे थी गहरी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। धोनी जानते थे कि मिसबा एक अनुभवी स्पिनर हरभजन के लिए तैयार होंगे, लेकिन जोगिंदर शर्मा एक धीमा गेंदबाज था जिसके खिलाफ बड़ा शॉट मारने के लिए बल्लेबाज को खुद पावर जनरेट करनी पड़ती। अच्छा। धोनी ने बल्लेबाज के दिमाग से खेला। उन्होंने मिसबा को वो गेंद दी जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी, और दबाव में मिसबा गलती कर बैठे। ये कूल नहीं, ये कैलकुलेटेड रिस्क था। और उनकी पूरी कप्तानी इसी फलसफे पर आधारित थी, प्रक्रिया पर ध्यान दो, नतीजे की चिंता मत करो। बिल्कुल। और ये फलसफा 2011 के वर्ल्ड कप में अपने चरम पर था। वो पूरी टीम, वो माहौल और फाइनल का वो छक्का। रवि शास्त्री की वो आवाज आज भी कानों में गूंजती है, धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल। मुझे नहीं लगता कोई भी भारतीय क्रिकेट फैन उस पल को भूल सकता। हाँ, वो जीत ऐतिहासिक थी, लेकिन उस जीत के पीछे धोनी की कप्तानी का एक और पहलू था जिसके बारे में कम बात होती है। क्या? वो खिलाड़ियों को उनकी क्षमताओं के चरम पर इस्तेमाल करना जानते थे। युवराज सिंह जो एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज थे, उनसे पूरे टूर्नामेंट में 10 ओवर गेंदबाजी करवाना एक मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने जहीर खान को गेंदबाजी आक्रमण का लीडर बनाया और उन्हें पूरा आत्मविश्वास दिया। वो ऐसे कप्तान थे जो स्टार्स नहीं बनाते थे, वो खिलाड़ियों को मैच विनर बनाते थे। लेकिन क्या उनकी कप्तानी हमेशा सफल रही? हमारे स्रोत इस बात का भी जिक्र करते हैं कि उनके कप्तानी के आखिरी दौर में, खासकर विदेशी जमीन पर टेस्ट मैचों में, उन पर कुछ सवाल भी उठे थे। क्या उनकी ये कूल अप्रोच हर जगह काम करती थी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, उनकी प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच ने भारत को वनडे और T20 में शिखर पर पहुंचाया। हाँ। लेकिन टेस्ट क्रिकेट, खासकर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में, एक अलग तरह की आक्रामकता और रणनीति की मांग करता है। सही है। शायद वहां उनकी शांत और रक्षात्मक रणनीति कई बार उतनी कारगर साबित नहीं हुई। ये दिखाता है कि कोई भी फलसफा हर परिस्थिति में अचूक नहीं होता। मतलब ये उनकी महानता को कम नहीं करता? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें और ज्यादा मानवीय बनाता है। और फिर 15 अगस्त 2020 को अचानक इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट आता है, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रॉम 1929 आवर्स, कंसिडर मी एज रिटायर्ड। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई विदाई मैच नहीं, बिल्कुल अपने अंदाज में। वो हमेशा ऐसे ही थे, मैदान पर भी और मैदान के बाहर भी। वो नतीजों से कभी नहीं जुड़े, तो वो शोहरत और विदाई के तामझाम से कैसे जुड़ते? सही बात है। उनका जाना भी उनकी शख्सियत का एक आईना था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, वो क्रिकेट से दूर नहीं हुए। CSK के साथ उनका सफर आज भी जारी है। तो जब हम धोनी की विरासत को देखते हैं, तो वो सिर्फ 3 ICC ट्रॉफियां या हजारों रन या सैकड़ों स्टंपिंग तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनकी विरासत आंकड़ों से बहुत बहुत बड़ी है। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक सोच बन गए हैं। एक सोच? हाँ, ये सोच है कि आप कहां से आते हैं ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपकी सोच कितनी बड़ी है। ये सोच है कि सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़ा रहा जा सकता है। उनकी कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि मुश्किल पलों में प्रतिभा से ज्यादा महत्वपूर्ण मानसिकता यानी टेम्परामेंट होता है। तो रांची का वो गोलकीपर, खड़गपुर का वो टिकट कलेक्टर और भारतीय क्रिकेट का वो कैप्टन कूल, ये सफर हमें सिखाता है कि अगर दिमाग शांत हो और इरादे मजबूत, तो कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। और अंत में ये एक विचार छोड़ जाता है, हम सब अपनी जिंदगी में, चाहे वो हमारा ऑफिस हो, बिजनेस हो या निजी चुनौतियां, हर दिन छोटे बड़े दबाव का सामना करते हैं। बिल्कुल। स्रोत धोनी को एक व्यक्ति से ज्यादा एक सोच बताते हैं। तो क्या क्रिकेट के मैदान के बाहर इन दबाव भरे पलों में धोनी माइंडसेट को अपनाना, मतलब भावनाओं को एक तरफ रखकर? हाँ, भावनाओं को एक तरफ रखकर सिर्फ अगले सही कदम पर ध्यान केंद्रित करना, क्या ये हमारी अपनी जिंदगी में सफलता की कुंजी हो सकता है?